Welcome to the yet another session on the subject system analysis and design. The topic of today's discussion is coupling. In today's lecture, we will be discussing introduction and types of coupling and about the details of the types of coupling that we will be discussing in our next lecture. Let's start the discussion with the introduction and the definition of the coupling. Coupling can be defined as the degree of interdependence between two modules. It means coupling को हम define कर सकते हैं as a degree of interdependence between two modules. दो modules के बीच में जो dependency है उसकी degree को हम बोलते हैं coupling. Now suppose we have a system A having two modules B and C. So basically the dependency between the two modules, it can be between A to B or it can be between B to C. तो दो different modules के बीच में degree of interdependence को हम बोलते हैं coupling. कि दो different module के बीच में interdependence कितनी है, मतलब वो एक दूसरे पे कितना डिपेंड करते हैं. जितना वो कम डिपेंड करेंगे उतना अच्छा है, ये आपको चीज याद रखनी है. तो जितनी डिपेंडेंस कम होगी दैट विल बी कंसीडर्ड अ गुड डिजाइन. द कपलिंग इज अ वे ऑफ मेजरिंग द डिजाइन क्वालिटी. जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी कपलिंग कम होगी, जितनी इंटरडिपेंडेंस कम होगी, डिजाइन उतना ही अच्छा, और जितनी इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होगी उतना ही डिजाइन बैड. तो इसीलिए हम कहते हैं कि कपलिंग इज अ वे ऑफ मेजरिंग द डिजाइन क्वालिटी. जितनी इंटरडिपेंडेंस कम उतना बढ़िया डिजाइन, और जितनी इंटरडिपेंडेंस ज्यादा उतना डिजाइन बैड. So our objective to achieve is low coupling between modules so that module is more independent and there is less chance of ripple effect. तो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें डिग्री को लो रखना है, इंटरडिपेंडेंस की डिग्री को, मतलब उनकी इंटरडिपेंडेंस को कम रखना है. तो इंटरडिपेंडेंस कम होगी तो हर मॉड्यूल ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा, और जितना हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंट होगा उतना ही रिपल इफेक्ट के चांसेस कम हैं. तो अब ये देख लेते हैं कि ये रिपल इफेक्ट होता क्या है. नाउ रिपल इफेक्ट, if the effect in one module causes defect in another is known as ripple effect. एक मॉड्यूल में कोई इफेक्ट पड़ने से दूसरे मॉड्यूल में जो डिफेक्ट आ जाता है उसको हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट. तो इट मींस क्या हुआ, हमारे पास दो मॉड्यूल्स थे ए एंड बी. ठीक है जी. इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस को हम बोलते हैं, डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस को बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस को बोलते हैं कपलिंग. तो इट मींस कि इनके बीच में, दो मॉड्यूल्स के बीच में डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या है, वो एक दूसरे पे कितना डिपेंड करते हैं, उसकी डिग्री को बोलते हैं कपलिंग. कपलिंग कैन बी लो और इट कैन बी हाई. तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज हो सकती हैं, डिग्री लो भी हो सकती है और हाई भी. लो मींस उनमें इंटरडिपेंडेंस कम है, हाई मींस उनमें इंटरडिपेंडेंस ज्यादा है. तो हमारा टारगेट क्या है, हमने कपलिंग को क्या रखना है, लो. इट मींस हमने इंटरडिपेंडेंस को कम रखना है. दो मॉड्यूल एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए. अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे तो उससे रिपल इफेक्ट आ जाएगा. रिपल इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ए मॉड्यूल और बी मॉड्यूल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो ए पे कोई इफेक्ट पड़ने से बी में कुछ और इफेक्ट पड़ जाएगा, कोई डिफेक्ट पड़ जाएगा. तो इफ द इफेक्ट इन वन मॉड्यूल कॉजेस द डिफेक्ट इन अनदर मॉड्यूल, दिस इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट. अगर आपका हाई कपलिंग होगी तो उससे रिपल इफेक्ट
हो सकता है, लेकिन अगर लो कपलिंग होगी तो उससे रिपल इफेक्ट नहीं होगा, बहुत चांसेस कम रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ अ लो कपलिंग कैन बी अचीव्ड। हम अब कपलिंग को लो कैसे कर सकते हैं? सो देयर आर थ्री थिंग्स दैट कैन बी कंसिडर्ड फॉर द लो कपलिंग। द फर्स्ट इज मिनिमाइजिंग अननेसेसरी रिलेशनशिप। जिन रिलेशनशिप्स की जरूरत नहीं है, जिन मॉड्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, उनको इग्नोर करना चाहिए, उनको मिनिमम करना चाहिए। द सेकंड इज कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास्ड बिटवीन द मॉड्यूल्स। तो दो मॉड्यूल्स के बीच में कितने पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो, उसकी नंबर्स को कम से कम रखना चाहिए। नंबर थ्री इज पासिंग ओनली रिक्वायर्ड डेटा टू मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल से सिर्फ दूसरे मॉड्यूल में अगर आप कुछ डेटा पास करना चाहते हो तो वो क्या होना चाहिए? सिर्फ रिक्वायर्ड होना चाहिए। कोई ऐसा डेटा नहीं पास करना जिसकी वहां दूसरे मॉड्यूल को जरूरत ही नहीं है। तो पहला है जी मिनिमाइज अननेसेसरी रिलेशनशिप। दो मॉड्यूल्स के बीच में अननेसेसरी रिलेशनशिप्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर जरूरत है और हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ता है हमको, तो पैरामीटर्स कम से कम पास करने चाहिए। और तीसरा, अगर आप पैरामीटर्स भी पास कर रहे हो तो ऑब्वियसली पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू पास द वैल्यूज। आपने ऑलरेडी ये चीज आई होप स्टडी करी होगी इन द सी, इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, पाइथन की पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू पास द वैल्यूज फ्रॉम वन मॉड्यूल टू द अदर मॉड्यूल। तो अगर आपको पैरामीटर्स भी पास करने पड़ रहे हैं, पहली तो चीज ये है कि आप मिनिमम करोगे। दूसरी चीज है, जो आप पैरामीटर्स में डेटा पास कर रहे हो तो सिर्फ वही डेटा पास करो जिसकी जरूरत है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उस डेटा को पास मत करो। तो अगर आप ये तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके जो कपलिंग होगी इट विल बी मिनिमम। नाउ talking about the types of coupling. Coupling can be of three types: normal, common, and content. Normal coupling can be of further three types: data coupling, stamp coupling, and control coupling. तो इसका ऑर्डर कैसा रहता है? इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से है। जो नॉर्मल कपलिंग है दैट इज बेस्ट, कॉमन कपलिंग इज कंसिडर्ड एज एवरेज, and the content coupling is considered as worst. So it means अगर आपको जरूरत पड़ती है, अब नॉर्मल कपलिंग में डेटा कपलिंग इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये तो होनी ही होनी है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कंटेंट कपलिंग ना करो अपने डिजाइन में। और दूसरा, कॉमन कपलिंग को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। कॉमन कपलिंग जब वो होती है जब मल्टीपल मॉड्यूल सेम ग्लोबल डेटा को एक्सेस करते हैं। अब ग्लोबल डेटा या ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आई होप आपने ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन सी, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। तो तीन तरह की कपलिंग है: नॉर्मल, कॉमन एंड कंटेंट। नॉर्मल कपलिंग इज बेस्ट, कॉमन कपलिंग इज एवरेज, एंड द कंटेंट कपलिंग इज वर्स्ट। सो वी शुड we need to avoid the content coupling and we need to keep the common coupling minimum। और अगर हम इसको अवॉइड कर सकें दैट विल बी दैट विल बी अ ग्रेट एड ऑन टू योर डिजाइन। बट यू कैन नॉट इग्नोर नॉर्मल कपलिंग। नॉर्मल कपलिंग तो होनी ही होनी है। तो आज का हमारा बस यही टॉपिक था। आज हमने ये डिस्कस करा कि कपलिंग होती क्या है। एक बार फिर ध्यान से देख लो। कपलिंग मींस दो मॉड्यूल्स के बीच में डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस कितनी है। तो मान लीजिए हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं ए और बी। तो कपलिंग मींस द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये एक दूसरे पे कितना डिपेंड करते हैं उसकी डिग्री को हम बोलते हैं कपलिंग। और हमारा टारगेट क्या रहता है? टू अचीव द लो कपलिंग। लो कपलिंग मींस इनमें डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी चीज के लिए ए और बी के बीच में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जितनी ये डिपेंडेंसी कम होगी
उतना आपका मॉड्यूल ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा, उतना ही उसमें रिपल इफेक्ट कम होगा, उतना ही उसको डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, प्रॉब्लम को ट्रेस करना, प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना इजी होगा। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया हाउ द लो कपलिंग कैन बी अचीव्ड। तो देयर आर थ्री मेथड्स: minimizing the unnecessary relationship between the modules, controlling the number of parameters passed between the modules, and passing only the data that is necessary to the modules. Then we discuss the types of coupling. The coupling can be of three types: normal, common, and content. Normal coupling can be further divided into three categories: data, stamp, and control. तो आई होप आपको आज का सारा लेक्चर क्लियर हुआ।